कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ एफआईआर लगाई जाए, उनके अधिकारियों के खिलाफ, उनके साथ जो मिले हुए लोग हैं उनके खिलाफ लगाई जाए, और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर लगाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए की लूट की है और ना तो लोगों का पैसा वापस दिया, ना ही कॉलोनी बनाई है। 4 सालों से लोग उनके पीछे भाग रहे हैं और कोई उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। अब उस कॉरपोरेशन के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने लोगों के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिए हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मुर्दाबाद, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, 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 हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, 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 हाउसिंग कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोऑपरेटिव हाउस की लूट कसूर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, उधमपुर की जनता की लूट कसूर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कोऑपरेटिव बोर्ड मुर्दाबाद, 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 हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, 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 हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, 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 हाउसिंग कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधमपुर के लोगों की लूट खसूट हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम साफ और स्पष्ट पैगाम इस इंतज़ामिया को देना चाहते हैं और इस सरकार को देना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन एक है यहाँ, जिसने देविका विहार में एक कॉलोनी बनाई, लोगों को ये कहा कि आपको प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे और तमाम सुविधाएं उस कॉलोनी में आपको दी जाएंगी, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी उस कॉलोनी में कोई भी सहूलियात उन लोगों को नहीं दी गई है जिनसे 2-2 गुना पैसे वसूल किए हैं इस कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन ने। ना तो इंटरनल रोड्स बनी, ना बिजली की सप्लाई उनको हुई, ना पानी की सप्लाई हुई, ना पार्क्स अंदर बनाए गए जो कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी हाउसिंग कॉलोनी का। 4 सालों से लोग उनके पीछे भाग रहे हैं और कोई उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। अब उस कॉरपोरेशन के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने लोगों के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिए हैं और बिजली ना होने की वजह से लोगों को इतनी परेशानी आई जब उन्होंने बिजली विभाग के पास ये गुहार लगाई कि उनको बिजली चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आज के ज़माने में बिजली के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो बिजली विभाग ने ये कहा कि ये प्राइवेट कॉलोनी है और प्राइवेट कॉलोनाइज़र की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आपको बिजली दे, लेकिन उस कॉलोनाइज़र ने लोगों से पैसे तो वसूल कर लिए लेकिन ये कोई भी सुविधा नहीं दी है। और अब वो कॉलोनाइज़र जो हैं वो लोगों को नज़र ही नहीं आ रहे हैं, ना वो टेलीफोन उठाते हैं और उन कॉलोनाइज़र का संबंध भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ है। हम एसएसपी महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं कि उस कॉरपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए और उनके साथ जो मिले हुए जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी तरीके से जो हाउसिंग बोर्ड है उन्होंने भी बहुत लूट की उधमपुर में। आज से 12-13 साल पहले उन्होंने फॉर्म निकाले बट्टल बालिया में एक हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लॉट लोगों को वितरित किए जाएंगे। लोगों से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, 500 रुपया, 1000 रुपया फॉर्म के साथ, लेकिन आज तक ना तो बट्टल बालिया की कॉलोनी बनी और ना ही किसी को वो पैसा रिफंड हुआ जो उन लोगों से हाउसिंग बोर्ड द्वारा लिया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि ये पैसा करोड़ों रुपए में है जो हाउसिंग बोर्ड ने इकट्ठा किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि उधमपुर के लोगों की लूट खसूट किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एसएसपी महोदय से कहना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ एफआईआर लगाई जाए, उनके अधिकारियों के खिलाफ, उनके साथ जो मिले हुए लोग हैं उनके खिलाफ लगाई जाए और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर लगाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए की लूट की है और ना तो लोगों का पैसा वापस दिया, ना ही कॉलोनी बनाई है, इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसीलिए आज पैंथर्स पार्टी सड़कों के ऊपर निकली है और ये मांग करती है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में जो प्रशासन है उसकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस की तरफ से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए।